किसी नगर में एक बहुत ही शरीफ आदमी रहता था। उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी और वह आदमी अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। कभी एक पल के लिए यदि वह उसकी नज़रों से दूर हो जाती तो वह बेचैन हो उठता था। एक बार उस आदमी को किसी ज़रूरी काम से विदेश जाना पड़ा। वहाँ के एक बाज़ार में तरह तरह के परिंदे बिक रहे थे। उसी बाजार में एक बोलने वाला बिकाऊ तोता भी था। जो भी सवाल उससे पूछा जाता उसका जवाब वह बिल्कुल आदमियों की तरह देता था। इसके अलावा उसमें एक और खूबी थी कि मालिक की गैर मौजूदगी में उसके घर पर जो कुछ घटित होता उन्हें भी वह पूछने पर बता देता था। वह शरीफ आदमी उस तोते को खरीद लाया, मगर उसने अपनी बीवी को तोते की यह खूबी नहीं बताई। कुछ दिनों बाद उस आदमी को बिजनेस के सिलसिले में फिर से विदेश जाना पड़ा। जाते समय उसने अपनी बीवी से कहा कि वह तोते की अच्छी तरह देखभाल करे, उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इतना कहकर वो आदमी परदेश रवाना हो गया और काफ़ी समय बाद लौटा। उसने तोते से पूछा कि तोते ये बताओ कि मेरी गैर हाजिरी में यहाँ क्या क्या हुआ। आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बीवी ने खूब मनमानी किया था और शर्मो हया के सारे बंधन तोड़ दिए थे। तोते ने अपने मालिक से सारा हाल बयां कर दिया। उसके मालिक ने अपनी बीवी को खूब डांटा फटकारा। उसने अपनी बीवी से बोला, मुझे बखूबी पता है कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या क्या हरकतें करती हो और कैसे कैसे गुल खिलाती हो। उस समय उसकी बीवी अपने शौहर से कुछ नहीं बोली क्योंकि बातें सच्ची थीं, लेकिन वह यह सोचकर परेशान हो गई कि सारी बातें उसके शौहर को किसने बताई। उसने सोचा शायद किसी दासी ने यह काम किया हो, इसलिए उसने एक एक दासी को बुलाया और डांट फटकार कर पूछा, किंतु सभी ने कसम खा खा कर यह बताया कि हमने तुम्हारे शौहर से कुछ नहीं कहा है। बेगम को उनकी बातों पर विश्वास हो गया और उसने समझ लिया कि ये सारी करतूत तोते की ही है। उसने तोते से इस मामले में कुछ भी ना कहा क्योंकि तोता इस बात को भी अपने मालिक को बता देता। अब वह इस फिक्र में रहने लगी कि किस प्रकार इस तोते को अपने शौहर के सामने झूठा साबित किया जाए, जिससे अपने प्रति पैदा हुए शक शुबा को दूर किया जा सके। कुछ दिन बाद उसका शौहर एक दिन फिर नगर के बाहर गया। उसने अपनी दासियों को बुलाया और आदेश दिया, एक दासी सारी रात उस तोते के पिंजड़े के नीचे चक्की पीसे और दूसरी उस पर इस तरह पानी डालते रहे कि जैसे वर्षा हो रही हो, और तीसरी दासी पिंजड़े के पीछे की ओर लैंप जलाकर स्वयं शीशा लेकर तोते के ठीक सामने खड़ी हो जाए और शीशे पर पड़ने वाली रोशनी को तोते की आंखों के सामने रह रह कर डालती रहे। दासियां सारी रात ऐसा करती रहीं और भोर होने के पहले ही उन्होंने पिंजड़े को ढक दिया। दूसरे दिन जब उसका शौहर लौटा तो उसने एकांत में तोते से पूछा कि कल रात क्या क्या हुआ। तोता बोला, हे स्वामी, सारी रात मैं बहुत कष्ट में रहा। रात भर बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही और रुक रुक कर बारिश भी होती रही। चूँकि पिछली रात वर्षा का नामो निशान नहीं था, इसलिए उस आदमी ने सोचा कि ये तोता बिना सिर पैरों की बातें करता है। इसने जो कुछ मेरी बीवी के बारे में कहा वह बिल्कुल बकवास थी। यह सोचकर उसे तोते पर इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजड़े से निकाला और धरती पर पटक पटक कर मार डाला। वह अपनी बीवी पर फिर से भरोसा करने लगा, लेकिन उसका भ्रम बहुत जल्द ही टूट गया जब उसके पड़ोसियों ने उसकी बीवी की करतूतों की ऐसी ऐसी बातें बताई जो बातें तोते के बातों जैसी ही थीं। यह जानकर उस शरीफ आदमी को गहरा सदमा पहुंचा। उसने फौरन अपनी बीवी को तलाक दे दिया और बेकसूर तोते को मारने के अपराध बोध के कारण फूट फूट कर रोने लगा।
मगर अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ भी शेष न था। उस व्यक्ति की बीवी द्वारा बोला गया झूठ भी उस सच को नहीं दबा सका। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बिना विचार किए आंख बंद करके किसी भी बात पर भरोसा कर लेता है, उसे पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। उस व्यक्ति को रात के वाक़ये की तहकीकात करनी चाहिए थी, सच की तह तक पहुंचना चाहिए था। ऐसे में बेचारा निर्दोष तोता बेमौत नहीं मारा जाता। दोस्तों, 100 झूठ मिलकर भी एक सच को नहीं दबा सकते और बिना विचार किए कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। इसलिए कविराज गिरधर को लिखना ही पड़ा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।